हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज हम रीड करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 6 की इंग्लिश की बुक की लेसन नंबर 6। ओके, सो ये बिहार बोर्ड की बुक है इंग्लिश की क्लास 6 की, जिसका लेसन नंबर 6 हम आज रीड करेंगे। नाम है इसका साइना नेहवाल। ओके, अगर इसको अच्छे से हम पढ़ें तो ये होता है साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। मतलब साइना नेहवाल को मुझे लगता है सारे लोग जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर हैं, बहुत अच्छी प्लेयर हैं। तो ये उन्हीं के बारे में ये लेसन बनाया गया है। ओके, तो हर शनिवार मैं आपके लिए लेके आती हूँ ऐसे ही इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ्स, जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी स्पीकिंग जो इंग्लिश होती है प्लस रीडिंग करने की जो क्षमता होती है, लिसनिंग स्किल्स भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए। कभी भी कोई इंग्लिश रीड कर रहा हो तो आपको वो चीज़ें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। प्लस जैसे वर्ड मीनिंग कैसे बनाना है, प्लस उसके क्या बोलते हैं आपका ट्रांसलेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए और इस तरह के वीडियोज आपको देखने चाहिए। और चूँकि मैं बिहार बोर्ड की ही बुक लाती हूँ और चुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके, सो इस तरह के वीडियोज मैं लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है साइना नेहवाल पे द बैडमिंटन स्टार। ओके, तो यहाँ थोड़ा वार्मल दिया हुआ है, इसे भी हम पढ़ते हैं। नेम द वुमेन प्लेयर्स हु हैव वोन लॉरल्स फॉर इंडिया। नेम द वुमेन प्लेयर्स। नेम द वुमेन प्लेयर्स का मतलब हो गया कि उन वुमेन प्लेयर्स के नाम बताइए, उन महिला खिलाड़ियों, वुमेन्स प्लेयर का मतलब हो गया महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने इंडिया के लिए प्रतिष्ठा हासिल की है। लॉरल मतलब हो गया प्रतिष्ठा, और इंडिया के लिए उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल की है। क्या आप ऐसे किसी प्लेयर्स को जानते हैं? कुछ प्लेयर्स को जानते हैं? विच प्ले और गेम्स दे आर फेमस फॉर। और वो किस किस खेलों के लिए फेमस हैं? क्या ऐसे कुछ प्लेयर को आप जानते हैं? तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं मैरी कॉम को जानती हूँ, दीपिका पादुकोण को जानती हूँ, प्लस दीपिका कुमारी को जानती हूँ, साइना मिर्जा को जानती हूँ, दीपा मलिक को जानती हूँ, स्मृति मंधाना को जानती हूँ, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये सारे मैरी कॉम को अगर देखें तो ये बॉक्सिंग में हैं, दीपिका कुमारी निशानेबाजी में हैं, साइना मिर्जा जो हैं वो टेनिस में हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं वुमेन प्लेयर्स के भी, जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। प्लस बहुत सारे चैम्पियनशिप भी जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये साइना नेहवाल के बारे में है। इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला हुआ है। सो आज हम इनके बारे में जानते हैं। ओके, इट वॉज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। इट वॉज अ हिस्टोरिकल मोमेंट, यह एक ऐतिहासिक क्षण था। मोमेंट का मतलब हो गया क्षण था। कब? इंडियन बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंडियन सुपर सीरीज। इंडियन बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, इंडियन बैडमिंटन की मतलब प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर थी, स्टार खिलाड़ी हैं। कौन? साइना नेहवाल जो थी, बिकम बनी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन पहली महिला बनी, टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010। 2010 में ये सेमीफाइनल में पहुंची। कहाँ? ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज़ में। ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज़ के सेमीफाइनल में 2010 में ये पहुंचने वाली पहली महिला बैडमिंटन स्टार थी। ओके, ये पहली महिला बैडमिंटन स्टार थी जो ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज़ के सेमीफाइनल 2010 में ये पहुंची थी। ठीक है, सेमीफाइनल में पहुंची थी। ठीक है, सी लॉस्ट द इवेंचुअल चैम्पियनशिप टीना रॉसमुसेन। सी लॉस्ट द इवेंचुअल चैम्पियनशिप टीना रॉसमुसेन। वो मतलब वो जो अंतिम चैम्पियन जो थी टीना रॉसमुसेन, उनसे हार गई थी। मतलब उस समय साइना नेहवाल जो थी वो उस समय हार गई थी। किससे? टीना रॉसमुसेन से वो हार गई थी उस बार। मतलब सेमीफाइनल में पहुंची थी बट फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। बट सी वोन मेनी एडमायर्स विथ हर परफॉर्मेंस। लेकिन सी वोन, उन्होंने जीता, मेनी एडमायर्स, अपने फैंस को मतलब अपने बहुत सारी उन्हें प्रशंसा मिली उनके परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत ही मतलब उनका
प्रदर्शन जो रहा बहुत ही सराहनीय रहा, प्रशंसनीय रहा उस बार। भले ही वो हार गई, लेकिन एक होता है ना कि एक खिलाड़ी खेलता है जब मन से खेलता है, अच्छे से खेलता है, तो वो हारता भी है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो वही चीज़ उस समय साइना नेहवाल के साथ हुई थी, ठीक है। वो हारी ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों को जीत लिया था। साइना विथ हर फीट्स हर बिकम द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। साइना विथ हर फीट्स, साइना अपने कारनामों से, फीट्स का मतलब होता है कारनामों से, साइना ने अपने कारनामों से क्या किया, वो सिंबल बन गई, प्रतीक बन गई, नेशनल प्राइड ऑफ द नेशन, मतलब अपने देश के लिए, देश को उन्होंने गौरवान्वित किया, ठीक है। तो भले ही वो साइना हारी हों, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज़ के सेमीफाइनल तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात थी 2010 में, क्योंकि वो पहली महिला थी वहां तक पहुंचने वाली। तो उन्होंने एक नहीं होता है उम्मीद की किरण जगा दी कि हमारे यहाँ के भी जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं या फिर खिलाड़ी हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी, ठीक है। The best Indian woman player in badminton, Saina was born on 17th March 1990. The best Indian woman player, वो अब तक की सबसे अच्छी वुमेन प्लेयर बैडमिंटन की हैं, ठीक है। साइना वाज बॉर्न, साइना का जन्म हुआ था 17 मार्च 1990 को। कहाँ जन्म हुआ था इनका? एट हिसार इन हरियाणा। हिसार एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ उनका जन्म हुआ था। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि साइना वाज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1990, उनका जन्म 1990 में हुआ था। ओके। नाही प्रसाद द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा। नाही प्रसाद जो थे वो क्या थे? कोच थे, मतलब उनके कोच थे कहाँ के? ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हरियाणा में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है बैडमिंटन के लिए, तो वो वहाँ पे कोच थे, ठीक है। रिकॉग्नाइज हर टैलेंट व्हेन साइना वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने उनकी क्षमता को, टैलेंट को कब पहचान लिया था? जब साइना जो थी सिर्फ 8 साल की थी, 8 साल की जब थी तभी उन्होंने उनके टैलेंट को पहचान लिया था कि साइना इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करने वाली हैं। ओके। इट वॉज एट हिज एडवाइस साइना वॉज इनरोल एज समर ट्रेनिंग। मतलब उनकी एडवाइस पे, मतलब उन्होंने एडवाइस किया साइना को कि वो समर ट्रेनी के तौर पे अपना नामांकन लें, ठीक है। एज अ ट्रेनी, मतलब ट्रेनी के तौर पे, प्रशिक्षु के तौर पे, सी ट्रेवल नियरली 50 किलोमीटर्स अ डे इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर हर हाउस टू द स्टेडियम। तो ट्रेनी के तौर पे वो लगभग 50 किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करती थी, ठीक है, अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को मतलब समायोजित करने के लिए। एकोमोडेट मतलब होता है समायोजित करने के लिए। अपने घर से स्टेडियम तक 50 किलोमीटर की दूरी वो रोज़ तय करती थी, ठीक है। दिस वॉज रिचली अवॉर्डेड। ये बहुत ही बड़े पैमाने पे सम्मानित किया गया। मतलब इतनी मेहनत कोई बहुत कम ही लोग करेंगे कि मतलब स्टेडियम तक जाने के लिए कोई 50 किलोमीटर ट्रेवल करे रोज़। साथ में उनकी पढ़ाई भी थी, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी, और वो सिर्फ बैडमिंटन को लेके 50 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करती थी रोज़ अपने घर से लेके और स्टेडियम तक के लिए। ओके, सो ये एक थोड़ा 2 पैराग्राफ थे साइना नेहवाल पे। अगर आप में से किसी को भी अच्छा लग रहा हो तो मैं इसके आगे वाले भी पैराग्राफ कवर करूँगी, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो। अदरवाइज़ आप अगर इतने में ही खुश हैं तो ठीक है। ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको रीड करके मैंने सुनाया। कोशिश कीजिए कि आप भी साथ में ऐसे ही रीड कीजिए, और जिस भी वर्ड की आपको मीनिंग नहीं समझ में आती है उसको अंडरलाइन कीजिए, दूसरी जगह राइट कीजिए, डिक्शनरी से ढूंढिए, उन्हें जानिए कि क्या है, कैसे है और उनका मतलब क्या होता है। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके हम इंग्लिश में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में पढ़ने की प्रैक्टिस हमेशा रखिए। जिस तरह मैं बोल के पढ़ती हूँ उसी तरह से आपको भी पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही आपको इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकता है, यही आपको आगे बढ़ा सकता है और आपके मन के डर को निकाल सकता है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये हर शनिवार को मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि हर शनिवार को आपके लिए कुछ पैराग्राफ्स लाऊँ इंग्लिश के, और मैं आपको रीड करके सुनाऊँ, जिससे आप इम्प्रूव कर सकें। और एवरी संडे मैं लेके आती हूँ Q&A, तो वेट फॉर दैट। कल आपका Q&A ज़रूर आएगा, और वो भी डेजर्ट सेक्शन पे आएगा, कि वर्ल्ड के डेजर्ट्स पे आएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में Q&A के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय।